तमाम सीटों को लेकर जो आकलन था, इसके लिए सबसे बेहतरीन गेस्ट हमारे साथ हो सकते थे। वो गेस्ट हमारे साथ हैं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ साहब। सर, ये जो लड्डू मैं सामने देख रहा हूं, ये मैं करीब 7-8 गिन सकता था इनको, लेकिन ये 2 तक ही कहानी रेवाड़ी और पंचकुला के रुक गई। तो मैं तो इस प्लेट को आधी खाली देख रहा हूं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी 5 स्थानों पर लड़ी थी, उसमें से 2 पर हम विजयी हुए और उसमें से 3 स्थानों पर, एक नगर पालिका और 2 नगर परिषद, सोनीपत और अंबाला पीछे रह गए। रेवाड़ी की नगर परिषद हम जीते और पंचकुला की नगर निगम हम जीते। और 2 स्थानों पर जेजेपी लड़ी थी, जेजेपी धारूएड़ा और उपलाना लड़ी थी, जेजेपी वहां पर विजयी नहीं हो पाई। लेकिन जहां तक मैं देखता हूं कि एक रेवाड़ी में बहुत, मैं कहूंगा कि भाई पूनम को हमने वहां लड़ाया था, पूनम यादव यहाँ बनी है, कुलभूषण गोयल यहाँ पंचकुला में बने हैं। बाकी ललित बत्रा और डॉक्टर वंदना शर्मा ने भी अच्छी फाइट दी है। 8,000 वोटों से हम अंबाला पीछे रहे और 13,000 वोटों से हम जो है सोनीपत पीछे रहे, लेकिन 58,000 से अधिक वोट सोनीपत में भी मिले। तो एक अच्छी फाइट दोनों स्थानों पर दी है। चुनाव है, परिणाम तो जनता के उसके हिसाब से आएंगे। जो बड़े बड़े दावे करके और कांग्रेस पार्टी जहां बात कर रही थी, तो केवल एक ही स्थान पर कांग्रेस पार्टी विजयी हो पाई है, बाकी स्थानों पर अपनी कोई जगह नहीं बना पाई। कई स्थानों पर तो तीसरी चौथी जगह पर है। कांग्रेस 1 स्थान पर जीत पाई और बीजेपी जेजेपी 2 स्थान पर जीत पाई। आप सत्ता में है, 6 साल से आपकी सरकार है, तो ज्यादा नुकसान तो आपका देखा जाएगा। देखिए, जो पहले ये सब हमारे पास थी, ऐसा नहीं है। पंचकुला हमने एक तरह से जीती है, उनके पास से छीनी है। और बाकी नगर परिषदें भी उस नाते से कोई ये हमारे जिम्मे में थी। सोनीपत और वो रेवाड़ी काफी लंबे समय के बाद ये दोनों जगह के चुनाव एक तरह से मैं कहूंगा कि सोनीपत के हुए थे, प्रशासनिक उसमें थी। तो उसको ये नहीं कह सकते कि बीजेपी के पास से, बल्कि हम उनसे ये जो पंचकुला की जो सीट थी ये जीत कर लाए हैं। मैं सरकार की तरह से देख रहा था सर। और एक चीज बताइए कि हम लोग बतौर मीडिया कर्मी इसको देख रहे हैं कि क्या किसान आंदोलन का असर है, क्या सरकार जो 6 साल से आपकी है उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया। मेरा इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप सेकंड टर्म की जो सरकार है बीजेपी जेजेपी गठबंधन की, उसको सिर्फ पहला साल हुआ है, 4 साल बचे हुए हैं और जनता को पता है कि काफी कार्य कराए जा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो ज्यादा रुझान होना चाहिए था आप लोगों की तरफ, मेरा आकलन ये है, मेरा सवाल ये है। देखिए, लोकतंत्र में कभी एक तरफा नहीं होता है, हमेशा प्रतिपक्ष रहता है और स्थानीय मुद्दे भी रहते हैं, स्थानीय नेतृत्व भी रहता है अपना अपना। तो उस नाते से सबका प्रभाव रहता है। हमेशा लोकतंत्र कभी एक तरफा होता है, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र की सुंदरता यही है कि उसमें बाकी लोग भी होते हैं, स्थानीय उनके हिसाब से, अपनी अपनी जगह के हिसाब से लोग अपने स्थानों पर उस प्रकार से विजयी भी होते हैं। तो ये कोई आश्चर्यजनक विचित्र बात नहीं है कि जिसकी सरकार हो तो सब उसी का जीतता जीतता चला जाएगा। तो फिर तो सरकार जो है वो एक ही आजादी से लेके एक ही प्रकार, सरकार से नाराजगी के तौर पर तो देखा जाता है सर। आजादी से लेके एक ही प्रकार का सब रहता है, ऐसा नहीं। नाराजगी के तौर पर होते तो इतनी सारी लोग वोट क्यों देते? बहुत बड़ी मात्रा में वोट परसेंटेज मिला है, अच्छी संख्या में पार्षद मिले हैं। बाकी दलों की तुलना में आप तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। जो भी यहाँ की पार्टियां हैं उनकी तुलना में करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। परफॉर्मेंस तो निर्दलियों की अच्छी है। प्रमुख विपक्षी दल के नाते से आप देखेंगे तो जो है उस नाते से उनकी कोई जो इतने बड़े बड़े दावे बात, जिस आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हो उस पर जा के जो रोटियां सेक रहे हैं, अब उनकी भी जो हालत है वो आपके सामने है ना। किसान आंदोलन का कोई असर आप मानते हैं? आपका आकलन क्या कहता है? मेरा कहना यह कि अर्बन क्षेत्र में उस प्रकार की बात कोई, वैसे तो किसान आंदोलन के बारे में मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि किसानों के जितने भी मुद्दे थे सरकार ने बहुत सिंपैथेटिकली सब एड्रेस किए हैं और सब लोग जानते हैं इस बात को। और इसलिए आज भी बात हो रही है तो सरकार का कोई किसानों के प्रति ऐसा रवैया है कि भाई जो किसान अलग और सरकार अलग, ऐसा नहीं है। सरकार लगातार उनके मुद्दों को सुन रही है और एड्रेस कर रही है। तो असर आप नहीं मानते इस इलेक्शन पे किसान आंदोलन? जब किसानों और सरकार को आमने सामने खड़ा करना, ये किसकी इच्छा है?
इसलिए ये वो इस खड़े हुए हैं सर सेंटर के खिलाफ। नहीं, ऐसा नहीं है। इस प्रकार का वर्जन देना भी वो ठीक नहीं है। सरकार और किसान एक ही हैं और सरकार ने अभी किसानों के हक में जितने बड़े काम किए हैं, अभी 25 तारीख को ही जो है 18,000 करोड़ रुपया 9 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के किसानों से बात भी की है। तो इस नाते से ऐसा नहीं है। कुछ एक बिलों को लेकर कुछ किसानों को ये लगा कि इन बिलों से हमको कुछ कठिनाई हो सकती है।